तुझे बारंबार नमस्कार करता हूं। संत ये होता है इतनी सहनशील, हमें इससे आधी भी आ जाए, आधी की आधी भी आ जाए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। इतनी सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, सहन करना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका है, सब पर करुणा करो। सुहृदः सर्वदेहि नाम, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। हर देह में ईश्वर छिपा है ये भाव बनाओ। अजात शत्रवः, कोई दुश्मन ना हो। याद रखना, आप हमें अपना दुश्मन मान सकते हैं, लेकिन याद रखना इस अनिरुद्ध का इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। हम अपने हृदय से अपने मन से किसी को दुश्मन नहीं मानते। आप हमें मान रहे हो, लोग हमें माने, अलग विषय है, वो आपकी विचारधारा है। हम क्यों माने? अजात शत्रवः, जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे अजात शत्रु कहते। अजात शत्रवः शांता, अपने स्वभाव को शांत करो, अपने मन को शांत करो। परेशान नहीं होना चाहिए। देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी, दूसरों की धन धान्य को देख करके हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मैया जी, फलानी के पास बड़ा सा हार है, फलानी ने 20,000 की साड़ी पहनी है, हमें क्या करना है? हाँ, हमारे पास क्या है ये देखो, और जितना है उतने में संतोष रखो। हमारे पास फटी चादर है, हम फटी चादर में सुखी रहें। हमारे पास फ्रिज नहीं है, कोई बात नहीं, मिट्टी के घड़े में खुश रहो, क्योंकि फ्रिज के 1000 नुकसान हैं, मिट्टी के घड़े के एक भी नुकसान नहीं। सुखी रहने के लिए संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। सुखी रहने के लिए क्या चाहिए मैया? मेरी माँ, ओ मैया जी, सुखी रहने के लिए क्या चाहिए? बोलो, जोर से बोलो, क्या चाहिए? हाँ? अभी बोला ना हमने, अभी के अभी याद नहीं है तो घर जाते जाते भगवान जाने क्या बचता होगा। सुखी रहने के लिए क्या चाहिए? अजीब मुंह बनाते हैं लोग। क्या चाहिए? सुखी रहने के लिए धन नहीं, बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, सुखी रहने के लिए संतोष की जरूरत है। जितना है उतने में संतोष रखो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। किसी के सामने, किसी के घर में सोना ही सोना है, और आप जाओ, आप देखो सोना, आप जाते हैं ना तो आपका जी ललचा जाता है, लेकिन संत जाते हैं ना तो उस सोने को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये मिट्टी है। उन्हें तो सोना नजर ही नहीं आता। एक संत थे, गंगा स्नान करने गए तो रास्ते में एक उन्हें घड़ा नजर आया। घड़ा, मिट्टी हटाई, देखा तो सोने के सिक्के थे। संत थे, गृहस्थ संत थे, ब्राह्मण थे। पंडित जी, पंडितानी घर में थी, अकेले गंगा नहाने जा रहे थे। पास में गंगा थी, देखा तो सोना पड़ा था। पंडित जी ने सोचा, राम राम, यदि ये सोना मैं ले जाकर पत्नी को दे दूं तो हो सकता उसकी बुद्धि बिगड़ जाए। अभी तो बहुत सुखी हैं हम लोग, दाल रोटी खाते हैं, ज्यादा भजन करते हैं, और ये सोना चला जाएगा तो भजन सब छूट जाएगा, इसी की रक्षा करते रहो। महात्मा जी ने मिट्टी और डाल दी उसके ऊपर। बोले ये हमारे काम का, ये हमारे भजन में बाधा, ये हमारे भजन में बाधा है। मिट्टी डाल दी और गंगा नहा के घर गए। पत्नी से कहा, सुनो, आज फलानी जगह वहां पर सोना मिला था पर हमने मिट्टी डाल दी है। पत्नी ने क्या जवाब दिया? पत्नी ने कहा, स्वामी जी, अरे मिट्टी के ऊपर भी कोई मिट्टी डालता है क्या? उन्हें लगा कि मेरी पत्नी को लालच ना आ जाए, क्योंकि अक्सर माताओं को लालच देखा गया है। हाँ, वो 1 रुपया भी किसी को देना नहीं चाहती, खासकर अपनी जिठानी को तो बिल्कुल नहीं, और अपनी सास को तो बिल्कुल नहीं, और ननंद का तो नाम मत लो।
लेकिन पंडित जी की पंडितानी कह रही हैं कि आपने मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल दी, क्योंकि वो आपको सोना कैसे नजर आ गया। अरे वो आपको सोना नजर भी आ गया, पर हमारे लिए तो वो पहले से मिट्टी ही था, हमारे लिए सोना नहीं था। कपिल देव ने कहा, मां बंधन का कारण मन है, मुक्ति का कारण मन है, इसलिए मन को भजन में लगाओ। एक मैया बोली, महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता भजन में, राम राम कैसे जपे, मन ही नहीं लगता। मेरी माँ आप लोग उल्टा कहते हैं, आप लोग कहते हैं मन लगेगा तो भजन करेंगे। आप लोग ना हर जगह उल्टा कहते हैं। आप लोग कहते हैं मन लगेगा तो भजन करेंगे, मन लगेगा तो ध्यान करेंगे, मन लगेगा तो पूजा करेंगे। ना मेरी माँ, मन लगेगा तो नहीं, जब नाम जपोगे, कीर्तन करोगे, नाम माला जपोगे तो मन लगेगा। पहले माला जपिए, मन बाद में लगेगा। आप क्या चाहते हैं, मन पहले लगे बाद में माला जपें? तो आपके 25 बार जन्म और हो जाएं तो भी पहले मन नहीं लग सकता। मन पहले नहीं लगता, पहले माला जपो, पहले नाम जपो, पहले कथा सुनो, मन धीरे से बाद में लग जाएगा। मन के लिए परेशान मत होइए, जपिए राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता, मन लगेगा। वो बहुत कई जन्मों से भागता आ रहा है, तो एक जन्म में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? जन्म जन्म का माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये करोड़ों जन्मों से भटक रहा है मेरी माँ, याद रखना। ये मन एक जन्म का नहीं है, ये करोड़ों जन्मों से, पिछले जन्म में भी आप जो थे उस जन्म में भी भटक रहा था, उसके पहले जन्म में भी भटक रहा था, सब जन्म में भटकी, आज भी भटक रहा। तो ये भटकता भटकता आदी हो गया है। इसे कंट्रोल करने में भाई, एक सज्जन गुटखा खाते थे, हमने कहा भाई साहब छोड़ दो। महाराज जी छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम तो दो, टाइम लगेगा ना, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमने टाइम दिया, धीरे धीरे करके सज्जन ने छोड़ दिया। धीरे धीरे सब काम होता, एकदम से तो होता नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है कि मन पहले लगेगा नहीं, पहले राम का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, कथाएं सुनो, धीरे धीरे मन कंट्रोल अपने आप हो जाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप एक काम करो, भोजन करो, पेट अपने आप भर जाएगा। आप भोजन करो ना, चिल्लाओ भाई भूख लगी है, भूख लगी। भाई भूख लगी है तो भोजन करो, भूख लगी है तो इलाज क्या है? बोलो मेरी माँ, भूख लगी है, इलाज क्या है? इलाज है भोजन, रोटी खाओ, प्रेम से भोजन करो, पेट भर जाएगा। जैसे भूख का इलाज भोजन है, ऐसे ही इस मन का इलाज भगवान का भजन है। भजन करो, मन अपने आप बस में हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और जब बस में हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा फिर क्या होगा सुन लो। आपने कभी देखा हो, बाल्टी में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, सरोवर में पानी भरा है, और पानी एकदम शांत, ना हवा चल रही है, ना शोर है, कुछ भी नहीं, पानी एकदम ठहरा हुआ है, शांत है। अब उस पानी में जरा आप झांक करके देखिए तो आप दिखाई पड़ेंगे कि नहीं? आपका जो दर्पण में दिखता है ना प्रतिबिंब, वो पूरा का पूरा प्रतिबिंब आपको पानी में दिखाई पड़ेगा मेरी माँ। अच्छा एक काम करो, अभी तो दिख रहा था, अब थोड़ा पानी में पत्थर फेंक दो तो पानी में हलचल हो जाएगी, और जैसी ही हलचल हुई फिर आप दिखेंगे, आपका प्रतिबिंब गायब हो जाएगा। होता है कि नहीं? पानी शांत था, आपका प्रतिबिंब नजर आया, जब पानी में अशांति हुई गायब हो गया। ऐसे ही मन जिस दिन शांत हो जाएगा, उस दिन परमात्मा भी आपके हृदय में आपको नजर आ जाएगा, उस परमात्मा का प्रतिबिंब भी आपके मन मंदिर में नजर आ जाएगा। और जैसी कामनाओं की चोट लगती है, कामनाओं की लहरें उठती हैं, तो आपका मन अशांत होता है, परमात्मा गायब हो जाता है। परमात्मा बहुत आसान है, मिल जाएगा, सत्संग की आवश्यकता। मन केंद्रित नहीं है। अच्छा बताइए मेरी माँ, आपकी आंखों में काजल लगा है, आपकी आंखों का काजल आपसे कितने दूर है? आंखों से कितने दूर है? आंखों का काजल आंखों से कितने दूर होता है बताओ? कितने दूर है? इतने दूर है, इतने दूर है, इतने दूर है, बहुत दूर है, या आंखों में ही लगा है? आंखों का काजल आंखों में ही लगा है, लेकिन इस दुनिया में है कोई जो बिना दर्पण के उस आंखों के काजल को देख सके?
लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं पड़ता। अरे तुम अपनी आंखों का काजल तो देख नहीं सकते बिना दर्पण के सहारे से। तो जैसे आंखों का काजल देखने के लिए दर्पण का सहारा चाहिए होता है, ऐसे परमात्मा को देखने के लिए सत्संग का सहारा चाहिए होता है, भक्ति चाहिए होती है, ज्ञान चाहिए होता है, वैराग्य चाहिए होता है। बिना इसके माध्यम से कैसे नजर आए? भक्तों, कपिल मुनि ने मां को ऐसा ज्ञान दिया कि मां हर बंधन से मुक्त हो गई। एक बात और बता दो मेरी मां, आप में से कौन कौन बंधन में बंधा हुआ है? जिम्मेदारियों के बंधन में। महाराज जी हम कहते हैं मैया जी कथा सुना करो, भजन किया करो। महाराज जी वो थोड़ा काम घर में ज्यादा रहता है, जिम्मेदारियां ज्यादा है। अब बच्चे को ट्यूशन भेजना है, स्कूल भेजना है, पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सारी जिम्मेदारियां हैं। अब बंधन है, अब बताइए कैसे क्या करें? अब बताइए आप में से कौन कौन बंधन में बंधा हुआ है, जिम्मेदारियों के बंधन में? हाथ उठा के हमें बताओ फटाफट। जो बंधन में बंधा कृपया हाथ उठा के हमें बताओ। बताइए मेरी माँ, जो बंधा हुआ हाथ उठाए। ओ मैया जी उठाओ, बंधी हो तो उठाओ हाथ। ठीक, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, जो हाथ नहीं उठा रहे हैं ये सब पिछले श्रोता, पिछली कथाएं सुन रखी हैं। आप कह रहे हो कि हम बंधे हुए हैं, कोई जिम्मेदारी से बंधा। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बंधी हुई हैं, अपनी बहू से, नाती से, पोते से। बहू तो देखना पसंद नहीं करती, पर डोकरी मरी जा रही है। नाती अच्छा है, नाती तो प्यार करता, बहू प्यार नहीं करती। बहू चूल्हे में जाए, नाती अच्छा है, बेटा आजा, कुछ कर रही है, प्यार कर रही है। नाती अच्छा है, नातिन अच्छी है, बहू चूल्हे में जाए, हमें क्या करना? ये आलम है। अरे मेरी माँ, बेटे बहू नाती पंती में मन मत लगाओ, क्योंकि यहाँ मन यदि लग जाएगा ना तो फिर भगवान में लगेगा। हम में से कोई बंधा हुआ नहीं है, लेकिन सबने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। कपिल मुनि कहते हैं मां, कोई बंधा हुआ नहीं, लेकिन सबने मान रखा है बंधा हुआ। भजन करने का समय नहीं है, गप्पे लड़ाने का पूरा समय है। 15 मिनट भजन कर, किसी से कहो कि 15 मिनट भजन किया करो, राम राम जपा करो, माला जपा करो, ध्यान लगाया करो, तो माला नहीं जपा जाता, लेकिन 3 घंटे की पिक्चर बराबर देखते हैं लोग। 3 घंटे की पिक्चर में कोई बोरियत नहीं होती, लेकिन भजन करने में परेशान हो जाता व्यक्ति। ये दुर्भाग्य है आपका, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। भक्तों, एक धोबी था, धोबी कपड़े उठाया, गधे के ऊपर रखा, गधे को धोबी घाट ले गया, वहां कपड़े उतारा, पर गधे को बांधने की रोज रस्सी लाता था। आज बेचारा धोबी भाई रस्सी घर में भूल आया। एक महात्मा जी वहां से निकले, धोबी को परेशान देखा। भाई साहब क्यों परेशान हो? धोबी बोला महात्मा जी वो रस्सी घर में भूल आया हूँ गधे को बांधने की। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, गधे को तू जहां जैसे रोज बांधता था ना, आज झूठ मूठ का बांध दे। गधे को खड़ा किया, धोबी ने झूठ मूठ का हाथ डाला, झूठ मूठ का जिस पेड़ से रोज लपेटता था लपेट दिया। अब ये बात तो धोबी को पता थी कि मैं रस्सी नहीं लाया, गधे को थोड़ी पता थी। लो भैया, गधा खड़ा है, धोबी ने कपड़े निकाले, पूरे कपड़े धोले, खड़ा हो होकर देखा भागा तो नहीं, गधा चुपचाप खड़ा। अब प्रेम से धोबी ने पूरे कपड़े धोले, गधे के ऊपर रखा, गधे को एक डंडा मारा, गधा आगे ही ना बढ़ा। धोबी बोला राम राम, महात्मा जी ने कोई मंत्र मंत्र तो नहीं पढ़ दिया, आगे ही नहीं बढ़ रहा। बड़ा बड़ा परेशान हुआ धोबी भाई, डंडे पर मारता जाए। तब तक महात्मा जी आए, भाई क्या हुआ? अरे आपने क्या मंत्र पढ़ा, वो तो आगे नहीं बढ़ता। महात्मा जी ने कहा इसे खोला कि नहीं खोला तो नहीं, लेकिन महात्मा जी वो तो हमने बांधा ही नहीं था, उसे बांधा ही नहीं था तो खोलू कैसे? महात्मा ने कहा पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का नाटक तो किया था, वो गधा है, तेरी जैसे समझदार नहीं है, उसे खोल। वो गले में उसके झूठ मूठ का हाथ डाला। अब गधा भी बहुत देर से सोच रहा था, रोज तो गले में हाथ डालता था, बाद में लाठी मारता था, आज पहले ही लाठी मार रहा, ये गधा है कि मैं गधा हूं? गधे के गले में हाथ डाला, गधे को लगा रस्सी खुल गई, चल पड़ा गधा। अब बताइए क्या गधा बंधा हुआ था? गधा क्या बंधा हुआ था मेरी माँ? मैया जी, ओ मैया पीछे वाली, क्या गधा बंधा हुआ था?
नहीं, लेकिन अपने आप को मान रखा था मैं बंधा हुआ हूं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो गधा और कोई नहीं है। कौन है? अच्छा आप समझ गए, समझदार हैं आप लोग, इंदौर के सभी लोग पढ़े लिखे। हाँ, मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था बट अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था, ऐसे ही ना आप ना हम ना कोई इस संसार से बंधा हुआ कोई नहीं है भक्तों। सबने अज्ञानवश अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। मैं पत्नी से बंधा हूँ, पति से बंधा हूँ, पुत्र से बंधा हूँ, काम धंधे से बंधा हूँ। आज मेरी मौत आ जाए तो आज मुझे अभी के अभी यहीं से जाना पड़ेगा कि नहीं? फिर मैं कहूंगा कि मेरा काम अधूरा है भाई, पूरा कर लूं ना। हम बंधे नहीं हैं, हम मान बैठे हैं। मौत आएगी तो आपको और हमको सबको जाना पड़ेगा, 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी। हाँ? इसलिए मेरी माँ कोई नहीं बंधा है, मुक्त है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम मुक्त हैं, हमने मान रखा है। इसलिए 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 अब बताइए, आपने संसार को पकड़ रखा है कि संसार ने आपको पकड़ रखा है? किसने किसको पकड़ा है? हमने इस माइक को पकड़ा है कि माइक ने हमें पकड़ा? बोलो। अब हम कहे नहीं नहीं माइक ने हमें पकड़ा। बोलो किसने किसको पकड़ा? हमने पकड़ रखा है ना, हमने इन्हें पकड़ रखा है, इन्होंने हमें पकड़ नहीं रखा। ऐसे ही आपने संसार को पकड़ रखा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा। मेरी माँ जबरदस्ती कहती हो या कहते हो कि हमने संसार को, हमें संसार, हमारी जरूरत है संसार को। आपकी किसी को जरूरत नहीं है, हमारी किसी को जरूरत नहीं है। आएगी मौत, जाना पड़ेगा। सबकी जरूरतें हमारे बिना भी पूरी हो जाएंगी। हमने ये गलतफहमी पाल रखी है कि हमारे बिना क्या होगा। कपिल देव जी के उच्च ज्ञान से माँ देवहूति का ज्ञान दूर हो गया। मन बड़ा चंचल है ना, पापी है मन। इसलिए कहो, हमारे बीच में श्री भैया जी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष श्री पद्मा भोजे जी आप उपस्थित हैं। भागवत जी का पूजन आप करना चाहते हैं, प्रेम से करें। ओ पापी मन, मन कैसा है? पापी सब पाप कराता है। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल, हरि हरि। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म मैंने वैसा
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। दोनों हाथ उठाइए। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यार पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भजन कर लो, मौका है। आज हमारे बीच में धामनौद से भैया श्री दीपक पाण जी आए हैं, आपका स्वागत है। बड़ी दूर से कथा में आए हैं आप, बैठिए, स्वागत है। सभी भक्त प्रेम से आनंद लेवें। मन ही पापी है। कपिल मुनि ने ज्ञान दिया, सिद्धा नाम की नदी बनकर माँ कपिल देव के ज्ञान से माँ बह गई, पानी बनकर कपिल मुनि ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। इस कलयुग में गंगा सागर की अद्भुत महिमा है, समय मिले तो जाया करो। कपिल मुनि वहां विराजमान है। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति से। दक्ष की छोटी बिटिया का नाम था सती। सती का विवाह हुआ है भगवान शिव से। एक बार सती अपने पिता के यज्ञ में गई और जल करके भस्म हो गई। अच्छा, कोई बेटी अपने पिता के यज्ञ में कैसे भस्म हो सकती है? हाँ, उस बेटी का उसके पिता ने अपमान कर दिया था। सती जैसी बेटी का अपमान दक्ष ने कर दिया। ये चर्चा बहुत समझने की है मेरी माँ, बहुत शांति बनाइएगा। पहले तो ये समझते हैं ये सती कौन है। ये सती माता शिव जी की पत्नी है। अभी वर्तमान में शंकर जी की पत्नी कौन है? पार्वती। यही पार्वती पिछले जन्म में दक्ष की बेटी थी, नाम था सती माता। एक बार क्या हुआ, शंकर जी कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक आए। एक संत को प्रणाम किया, अगस्त मुनि को, कहा हमें राम कथा सुनाइए। अगस्त मुनि ने प्रेम से राम कथा सुनाई। लेकिन जब राम की कथाएं माता सती सुन, अच्छा शिव जी सुन रहे थे ना तो डाउट नहीं था, पर माता सती को डाउट था। एक बात बताऊं मैया जी,
भगवान की कथाओं में कभी संदेह मत करिएगा, भगवान में कभी संदेह मत करिएगा, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। जो ईश्वर की कथाओं में और भगवान में संदेह करता है उसका नाश निश्चित होता है। इसलिए अपना नाश मत करिएगा। मां सती ने कथा सुनी, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा पूरी भई, शंकर जी वहां से चले अगस्त जी को नमस्कार करके। अब कथा सुनी थी तो कथा का प्रतिफल तो भगवान का दर्शन ही है ना। त्रेता युग था, उस युग में राम जी सीता को खोज रहे थे, रावण चोरी करके ले गया सीता को, राम जी खोज रहे हैं। राम जी की लीला है, हे सीता हे सीता, राम जी कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षी जीव जंतु, क्या तुमने मेरी सीता देखी है? राम जी रो रहे हैं, हे सीते हे सीते, हे खग हे तुमने सीता देखी? शंकर जी ऊपर से राम को नमस्कार कर रहे हैं, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, आपकी जय। सती को डाउट हो गया, माता सती कहने लगी शंकर जी ये आपने किसे प्रणाम किया? शंकर जी कह रहे हैं देवी, जिन राम की अभी अभी आपने कथा सुनी ये वही राम है। सती जी बोली झूठ मत बोलो, ये भगवान है। अरे भगवान होते तो खुद की पत्नी को खोज नहीं लेते। ये रो रहे हैं पत्नी के लिए, ये तो ऐसा रो रहे हैं जैसे कोई कामी रोता है पत्नी के लिए। ये क्या भगवान होंगे? लो मैया जी, सती को डाउट हो गया, भगवान संदेह हो गया, ये कैसा भगवान है जिसे खुद की पत्नी का पता नहीं है, वो भगवान कैसे हो सकता? भगवान होता तो पता नहीं लगा लेता कि रावण चुरा के ले गया। ये भगवान नहीं है, ये कोई दूसरा ही है। आपने भांग ज्यादा चढ़ा ली, किसी को भी प्रणाम कर रहे हो। शंकर जी ने समझाया देवी यही राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम प्रणाम तो करो। सती बोली भाई मैं प्रणाम नहीं कर सकती, ये ठीक नहीं। याद रखना मेरी माँ, राम की लीलाओं में तो सती माता को भी संदेह हो जाता है, तो हमें और आपको हो जाए तो आश्चर्य क्या है। मुह्यंत यत् सूर्य, भगवान की लीलाओं को तो ब्रह्मा नहीं समझ पाए, हाँ लीलाएं नहीं जान पाए। कहते हैं भगवान को वही समझ सकता है जिसे स्वयं भगवान समझाना चाहते हैं, नहीं तो जन्म बीत जाते हैं, भगवान की लीलाएं समझ नहीं आती, डाउट होते हैं, संदेह होते हैं। बहुत लोगों को संदेह आज भी विद्यमान है जीवित। कई लोग तो ये कहते हैं कि राम जी भगवान ही नहीं है, कृष्ण जी भगवान ही नहीं है। क्यों कहते हैं? अज्ञानवश। वो भगवान को भी पुरुष मानते हैं, साधारण पुरुष। एक सज्जन बोले राम जी कृष्ण जी भगवान नहीं है, तो क्या है? बोलिए महापुरुष है। ये महापुरुष से तुलना करते हैं भगवान की। कौन समझाए ना मूर्खों को कि महापुरुष क्या कभी एक उंगली से गोवर्धन उठा सकता है? लेकिन भगवान ने उठाया ना। क्या कोई महापुरुष काली अनांग के ऊपर नाच सकता है? नाचा ना, भगवान ने नृत्य किया ना। क्या कोई महापुरुष रावण को मार सकता था? क्या कोई कंस को मार सकता था? भगवान ने मारा। क्योंकि और की क्या कहे, मैया ने बोला यशोदा ने चल मुंह खोल, मिट्टी खाई क्या? मुंह खोला, तो मुंह में क्या नजर आया? पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल समुद्र, नदियां, पूरी दुनिया नजर आई। क्या कोई महापुरुष अपने मुंह में सृष्टि का दर्शन करा सकता है? भक्तों, ये मनुष्य के रूप में परमात्मा ही है। इन्हें साधारण मनुष्य समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये परमात्मा ही मनुष्य के रूप में विद्यमान है।
नर लीला करने आए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वही भगवान अवतार लेके आए। एक सज्जन बोले कि भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, वो निराकार है तो वो आकार कैसे ले सकता है? निराकार है तो साकार कैसे बन सकता है? निर्गुण है तो सगुण कैसे बन सकता है? हमने कहा कि निराकार भी साकार बन सकता है। कैसे? एक उदाहरण से समझिएगा। पानी का कोई आकार होता है क्या? मैया जी, पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसी पानी को जब आप कटोरी में भर करके फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तो वही पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, बन जाता है। पहले वो पानी निराकार था, जिसका कोई आकार ही नहीं था, लेकिन आजकल वही पानी फ्रिज के अंदर गया तो बर्फ बन गया, मतलब निराकार ही साकार बन गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, पानी बर्फ तो बना पर आकार किसका है? पानी का खुद का कोई आकार था क्या? कटोरी का आकार ले लिया। गिलास में भर के पानी रखोगे तो पानी बर्फ बन जाएगा, पर आकार गिलास का होगा। पानी का अपना कोई आकार नहीं है, वो उस बर्तन का, उस पात्र का आकार धारण करता है। ऐसे ही जैसे पानी निराकार है पर फ्रीजर में जाए तो वही निराकार साकार बन जाता है बर्फ के रूप में, ऐसे परमात्मा निराकार है। लेकिन जब भक्ति प्राप्त होती है और जब भक्त बुलाते हैं तो भक्तों के हृदय में वो फ्रीजर है कि वही निराकार सगुण साकार बन के भक्तों के लिए प्रकट हो जाता है। भक्तों के लिए, भक्तों के प्रेम में वो भगवान, प्रेम इतना बढ़िया है, प्रेम फ्रीजर का काम करता है कि प्रेम के कारण भगवान निराकार से साकार बन करके आ जाए, निर्गुण से सगुण बन करके आ जाए। अब मैं बताऊं कि निराकार किसे कहते हैं? निराकार किसे कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका आकार हो उसे साकार कहते हैं। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। रामचरितमानस में लिखा है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैन ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। वही निर्गुण है, वही निराकार है, वही सगुण है, वही साकार है, कोई अलग अलग नहीं है। परमात्मा को सती नहीं समझ पाई और वही सती डाउट करती हैं, तो शंकर जी कहते हैं जाओ, बहुत समझाया शिव जी ने पर मानी नहीं, और शंकर जी कहते हैं जाओ परीक्षा लेके देख लो। सती चली परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा ले रही हैं? परमात्मा की। और जब परीक्षा लेने गई तो सती ने सीता का रूप बना लिया, सीता बन गई। सीता बन करके वो गई, राम के सामने खड़ी हो गई। राम जी मैं रावण के पास से आ गई, चलो अब चलते हैं। राम जी ने देखा, अरे माता जी जंगल में अकेली खड़ी हो, शिव जी कहाँ हैं? पार्वती जी के, सती जी के पसीने छूट गए। सती जी कह रही हैं, अरे मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, सीता, आपने मुझे कैसे पहचाना? तब राम जी ने कहा बहुत आसान है, मेरी सीता जो है ना वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप मेरी माँ हो इसलिए मेरे आगे खड़ी हो, मेरी पत्नी मेरे आगे कभी नहीं खड़ी हो सकती। ये सीता, किसी का रूप आप बना सकते हो प्लास्टिक सर्जरी करा के, पर स्वभाव कहां से लाओगे? सती ने राम की परीक्षा ली, राम पहचान गए। अब सती को पता चला कि राम जिन्हें हम साधारण पुरुष समझ रहे थे वो सचमुच भगवान हैं। चरणों में गिर पड़ी, राम जी ने प्रणाम किया, सती जी गई। शंकर जी ने कहा क्यों हो गई परीक्षा? तो सती ने कह दिया, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं, आपकी तरह प्रणाम करके हम चली आई, आपकी तरह प्रणाम करके चली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि मेरी तरह ही प्रणाम करना था तो यहीं से कर लेती, वहां जाने की क्या जरूरत थी? ध्यान लगाकर देखा तो सती के सारे कृत्यों को शिव जी समझ गए, इन्होंने सीता का रूप बनाया है। उस दिन से शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। क्यों?
क्योंकि आपने हमारी माँ का रूप बनाया है। शंकर जी सीता को माँ और राम को पिता कहते हैं। आज रूप किसका बनाया है? आज रूप बनाया हमारी माँ का, हमारी पत्नी ने हमारी माँ का रूप बना लिया। तब शंकर जी कह रहे हैं देवी अब तुम्हें इस शरीर से हम कैसे भेंट करें। शंकर जी ने त्याग दिया और जाकर के समाधि में डूबे। बीते संवत सहस 87 हजार वर्षों के बाद जब ध्यान खुला, उस समय भगवान शंकर एक दिन दक्ष के समारोह में चले गए, स्वागत समारोह। और दक्ष के स्वागत समारोह में गए भगवान शिव, बड़े बड़े लोग आए, दिग्गज लोग, नारायण भी, ब्रह्मा भी, शिव जी बैठे हैं। दक्ष को ब्रह्मा ने मुखिया बना दिया, प्रजापति का मुखिया बना दिया। हाँ, बहुत ध्यान से सुनिए दादाजी, कब से गप्पा चल रही हैं, बहुत ध्यान दीजिए। कथा में आया ना, सुन लीजिए, घर में बतिया लेना। आए ही हो, सुन लो। दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा ने मुखिया बना दिया। और जब किसी को मुखिया बना दिया जाता है ना, तो उसे अपने पद का अभिमान पहले आता है। दक्ष को अभिमान आ गया। दक्ष स्वागत समारोह में आए तो सबने उनका खड़े होकर स्वागत किया, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा बेटा है। विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं भये, मेरा नाती है। और शिव जी ने मन से प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की। शंकर जी मानसिक प्रणाम कर ली, क्योंकि ससुर है ना ये। अब दक्ष की आंख बिगड़ गई। ए भाई, कितने लोग खड़े भये, नजर वहां नहीं थी। खड़ा कौन नहीं हुआ, नजर वहां चली गई। और दक्ष ने अपना रुतबा दिखाया। ए भाई सभासदों, इसे क्यों बुला लिया तुमने सभा में? कौन? बोले ये बैठा है, भभूति रमाए मृग छाला लपेटे, न उठने का ज्ञान, न खाने का ज्ञान, न बैठने का ज्ञान। कैसे बैठना चाहिए, किसके आने पर बैठना, खड़े होना, इसे कोई ज्ञान नहीं है। इसे निकाल बाहर करो सभा से। भरी सभा में दक्ष ने अपमान करना शुरू कर दिया शिव जी का। लेकिन धन्य है भगवान शंकर, दक्ष की गालियों का एक भी प्रभाव शिव जी पर नहीं पड़ा। शिव जी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। मैया जी एक बात बताओ, किसी ने आपको उल्लू कह दिया, उल्लू, किसी ने आपको गधा कह दिया, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं? किसी ने आपको कहा उल्लू हो तुम, गधे हो तुम, तो बुरा लगता है कि नहीं आपको? लगता है। क्यों लगता है? क्या आप उल्लू हो? क्या गधे हो? जब आप गधे हो ही नहीं, उल्लू हो ही नहीं, तो आपको बुरा क्यों लगता है? और यदि बुरा लगता है, जब किसी ने आपको कहा कि तुम गधे हो, तब तक तो आप गधे नहीं थे, लेकिन अब आपने कह दिया मुझे गधा कहा, मुझे। अभी तक आप सचमुच गधा नहीं थे, लेकिन अब स्वीकार कर लिया आपने कि मैं गधा हूं, अब गधे हो गए। अब स्वीकार कर लिया आपने। एक बात बताइए मेरी मां, जब हम उल्लू हैं ही नहीं, उल्लू किसका नाम है? एक पक्षी होता है, उसका नाम उल्लू। एक गधा होता है, किसानों के पास अक्सर छोटे मोटे काम के लिए गधे लोग पाल लेते हैं, तो गधा वो है। आप गधा नहीं हो, आप उल्लू नहीं हो, तो फिर बुरा क्यों मेरी मां, क्यों बुरा? शंकर जी को दक्ष ने गालियां दी, पर शंकर जी ने उन गालियों को इस कान से सुना, निकाल दिया, क्योंकि जरूरत नहीं थी ना उनकी। आप हमें शराब दो तो हम शराब नहीं पिएंगे, आप हमें दूध दो हम दूध पी लेंगे। हम शराब नहीं पीते, दूध पी लेते हैं, क्योंकि शराब हम नहीं पीते भाई। तो आप दोगे तो हम बाहर रख देंगे। नहीं भाई आपने दिया है ठीक है, पर ये रखिए, हम इसे स्पर्श भी नहीं करना चाहते, ये हम नहीं छूते, ये रखिए आपकी शराब, आप संभालो। कोई हमें शराब का प्याला दे तो हम उसे छूते नहीं हैं, वो हमारे काम की नहीं है। ऐसे ही आपको कोई गाली दे तो आपके काम की हो तो ही अंदर रखो, आपके काम की नहीं है तो अंदर जाने ही मत दो। आप तुरंत उसे निकाल फेंक, कचरे घर में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो। स्वच्छ भारत के तहत आप सारी गालियों को निकालो। और गाड़ी आती है रोज सवेरे सवेरे, वैसे भी इंदौर स्वच्छ शहरों में नंबर 1 आया है इस बार, आया कि नहीं? 2 सालों से आ रहा, हर साल आ रहा है।
तरक्की में पूरे भारत में नाम चल रहा है इंदौर का कि बड़ा स्वच्छ है इंदौर। हम भी आपको बधाई देते हैं इस बात की कि चलो हम स्वच्छ नगरी में कथा करने आए हैं आपके बीच में। हाँ, यहाँ के लोग भी उसका ध्यान रखते हैं, आप लोग भी ध्यान रखते हैं। हाँ, और की क्या है, कथा पांडाल में भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई कथा पांडाल भी स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, क्योंकि स्वच्छ नगरी में है ना। अच्छा ठीक है, गलियां तो स्वच्छ हो गई, रास्ते तो स्वच्छ हो गए, अब ये बताओ कि दिल किस किस के स्वच्छ है? यहाँ तो किसी ने आपको गाली दी तो बुरा तो नहीं लगता? यदि आपको किसी की गाली का बुरा लगता है तो समझ लेना कि शहर बस साफ है, आप साफ नहीं हो। और किसी की गाली का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। अच्छा, कोई आपकी स्तुति करता है तो आप खुश हो जाते हैं, गाली देता है दुखी क्यों हो जाते हैं? क्यों? शंकर जी को गालियां मिल रही थी, शंकर जी पर कोई असर नहीं हुआ। स्वीकार ही मत करो ना मेरी मां। भाई स्वीकार करोगे तो स्वीकार होगी, स्वीकार नहीं करेंगे तो स्वीकार नहीं होगी ना। कभी कभी किसी में लड़ाई हो जाती है और आप शादी का कार्ड लेके जाते हैं, भाई साहब शादी में आना, वो हाथ जोड़ लेता, सुनो हम कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन अपना निमंत्रण अपने पास हम स्वीकार नहीं करना चाहते। कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं, हम आपकी शादी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना, नहीं हम नहीं आ सकते भाई, आप अपना स्वीकार अपना रखो, हम नहीं स्वीकार करेंगे। जैसे उसने साफ कह दिया हम नहीं आ सकते, ऐसे हमने स्वीकार नहीं किया, उसने साफ कह दिया। ऐसे ही कोई गाली दे तो तुरंत हाथ जोड़ के कह दो भैया तेरी गाली तुझे मुबारक, हमने तेरी गाली स्वीकार ही नहीं करी, हमें स्वीकार नहीं है, ये व्यवहार तेरा हमें स्वीकार नहीं। आप स्वीकार कर लेते हैं इसलिए झगड़ा होता। देने दो ना, गालियां देने दो, उसका स्वभाव देगा, आप चुप रहो। शंकर जी चुप हैं, भरी सभा में दक्ष ने गालियां दे दी, वो मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए कहा करता हूं मैया जी, शंकर जी को गालियां मिल रही थी और शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आप भी मुस्कुराइए, बोलिए घी घी, मैया जी बोलो घी, मैया जी बोलो घी। फोटो खिंचाने जाते हो ना तो कैमरे वाला क्या बोलता है? स्माइल, थोड़ा क्लिक करना एक फोटो। अच्छा, कैमरे वाला हमेशा क्यों कहता थोड़ा स्माइल? क्योंकि थोड़ा सा स्माइल करने से आपकी तस्वीर अच्छी आती है। मेरी माँ, थोड़ा सा मुस्कुराने से यदि तस्वीर अच्छी आ सकती है तो सदा मुस्कुराओगे तो तस्वीर नहीं तकदीर भी सुधर जाएगी। यदि थोड़ा मुस्कुराने से तस्वीर सुधरती है तो हमेशा मुस्कुराने से तकदीर भी सुधरती है। इसलिए सदा सदा प्रसन्न रहा करो, सदा खुश रहा करो। गाली देने वाला उसका काम गाली देने का है, वो अपना काम कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, स्वीकार मत करिए। वो एग्जेंडर होता है मोबाइलों में आजकल, है ना आपके मोबाइल एग्जेंडर होता है मैया जी, उसको आपने कोई फाइल हमें भेजी तो हमें पहले उसे एक्सेप्ट करना होता है। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कोई भेजता है तो आप स्वीकार कर, उसमें होता है एक्सेप्ट का एक ऑप्शन होता है। एक्सेप्ट कर लिया तब तो वो आपका फ्रेंड है, और नहीं किया तो उसमें हाँ नहीं जाओ, हम तुमसे दोस्ती करना नहीं चाहते। ऐसे ही जैसे किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, आप स्वीकार करो या ना करो आपकी मर्जी। ऐसे किसी ने आपको गाली दी, स्वीकार करो ना करो वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। स्वीकार ही क्यों करते हो? स्वीकार करने के बाद झंझट होती है। मेरी माँ, समझ में आ रहा ना? आज के बाद सास गाली दे, स्वीकार मत करना। बहू गाली दे तो स्वीकार मत करना। कौन कौन स्वीकार, ये बात किस किस को समझ में आ गई? जिसको समझ में आ गई वो हाथ उठा सकता है। समझ में तो आ गई, पर इसे चरित्र में कौन उतारेगा? जो उतारना चाहे वो भी हाथ उठा के हमें बताया, महाराज जी ये बात समझ में आ गई और अब हम ऐसा ही करेंगे। हमें गाली देता रहे कोई, हमें क्या करना? तेरा मुंह खराब हो रहा, हमारा थोड़ी खराब हो रहा। अच्छा ये बात बताइए, गाली देने वाला महान होता है कि गाली सुनने वाला? गाली सुनने वाला महान होता है, ऐसा आपने कहा। तो आप में से महान किस किस को बनना है? सबको महान बनना है, तो गाली सुना करो ना, महान बन जाओगे, ऐसा तो आप कह रहे हो। जब गाली सुनने वाला महान है तो सास तो रोज देती है ना, सुन के बनो ना महान। बहू तो रोज देती है, सुन के बनो महान। नुकसान क्या बिगाड़ा किसने?
महान बनने से कोई रोक नहीं सकता आपको, यदि ठान लो तो। और गालियां सुनने वाला बहुत जल्दी महान बन जाता। इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। ये हमारे संत कह के गए हैं, जब हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। ये बात तब कह के गए हैं हमारे संत। हमें इन पर अमल करना चाहिए भक्तों, है ना। हम आजकल इस बात पर, इन बातों पर अमल नहीं करते, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए हम दुखी हैं। हाँ, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दक्ष ने भरी सभा में अपमान किया, शंकर जी मुस्कुरा रहे थे। सास गाली दे, आप मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रसन्न रहे। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। याद रखना मेरी माँ, सुख दुख अखंड नहीं होता। सुख आता है जाता है, दुख आता है जाता है। सुख दुख किसी के घर में अखंड नहीं होता, लेकिन मुस्कुराहट तो होठों में अखंड होनी चाहिए, अखंड होने। सदा मुस्कुराओ। अरे हानि लाभ तो बना है, चलता रहेगा। हानि होती है, लाभ होता, जीवन मरण। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, सब उसके हाथ में है। हाँ, आपने कभी गधे को मुस्कुराते देखा है? कुत्ते को मुस्कुराते देखा? बिल्ली को मुस्कुराते देखा? भैंस को, बकरी को देखा? केवल मनुष्य ही है जैसे ईश्वर ने मुस्कुराने का मौका दिया है। और आप मनुष्य होकर भी नहीं मुस्कुराओ। एक गधा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। हाँ, गधा मुस्कुरा रहा था। किसी ने कहा भाई गधा क्यों मुस्कुरा रहा? बोले अगले जन्म में मनुष्य बनने की तैयारी चल रही है। एक आदमी गधों की तरह मुंह बना के बैठा था। बोले ये क्यों बैठा मुंह बना के? बोले इसकी तैयारी चल रही है अगले जन्म में। जिसका मुंह बनाए बैठा उसकी तैयारी चल रही, इसलिए मुंह बना के मत बैठा करो, प्रसन्न रहा करो। घर में रहो, प्रसन्न रहो, काम करते रहो, प्रसन्न। दाल बनाओ, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, भोग लगाओ, प्रसन्न चित्त से। आजकल हमारी माता भोजन कैसा बनाती हैं? दाल में जीरा डाला और जीरा डालने के बाद दाल डाल दी। महाराज ये दाल पड़ी, नाश हो जाए उसका, सत्यानाश हो जाए। ये दाल में छौंका चल रहा, ये सब्जी में छौंका, उसका नाश हो जाए। ये उसने गाली दी, लुटिया डूब जाए। ये दाल चल रही है, हो गई आपकी दाल सिद्ध। इस दुखी मन से भोजन बनाओगे ना तो वो आपका भोजन भी दूषित हो जाएगा। फिर वो भोजन जो खाएगा, खाती उसे गुस्सा आएगा। यदि आपने क्रोध में भोजन बनाया तो याद रखना बनाने वाले का पूरा भाव उस भोजन में प्रवेश करता है। यदि आपने क्रोधित होकर भोजन बनाया तो जो खाएगा, खाने के घंटा भर बाद ही वो क्रोध करके घर में तहस नहस करेगा, कुछ भी किसी से लड़ाई करेगा। और प्रसन्न चित्त से बनाया है। जय हो मेरे राम जी खाएंगे, मेरे श्याम जी को भोग लगेगा। श्री राम जय जय। हरे कृष्णा कहते दाल चला रही हो, सब्जी चला रही हो, रोटी बना, हरे कृष्णा 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 हरे। पूरा भोजन भगवान का नाम लेके बना रही हो। और आपके हाथ का भोजन कोई नास्तिक भी खा ले तो वो राम राम करना सीख जाएगा। ये आपके भोजन के प्रभाव है। महाराष्ट्र में एक मैया थी, वो कंडे बनाती थी, कंडे थापती थी ओपले। उसके कंडों से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आती थी। वो बिट्ठल की दीवानी थी। वो 24 घंटे बिट्ठल बिट्ठल का कीर्तन करती थी। बिट्ठल भगवान को जानती हो ना, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में बिट्ठोबा है बिट्ठल भगवान। बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठला पांडुरंग बिट्ठला। वो बिट्ठल 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 गाती। एक महात्मा जी घर आए, देवी हमें कुछ ओपले चाहिए, कंडे चाहिए। महाराज जी ले लो। अरे वहाँ बहुत सारे कंडे हैं, तेरे वाले कौन है? बोले मेरे वाले कंडे कान में लगाना, जिसमें बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आ, समझ लेना कि वो मेरे हाथ के बनाए कंडे हैं। ये अपार भक्त थी वो, उसके बनाए कंडों से आवाज आती थी बिट्ठल बिट्ठल। आपका व्यवहार, आपका भाव आपकी हर चीज में प्रवेश करता है। हर चीज, केवल भोजन नहीं। किसी को पानी दे रहे हैं आप, तो उस पानी में आपके संस्कार प्रवेश करके जाएंगे, आपका स्वभाव प्रवेश करके जाएगा। इसलिए शिव जी प्रसन्न है। दक्ष ने श्राप दे दिया, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। लो भैया, नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया मैं कर रहा, जा तेरा सर्वक्रिय का हो जाए। प्रभु जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएं। शंकर जी के नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे बाबा भिखमंगे हो जाएं। शंकर जी ने सोचा ये तो स्वागत समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन गया। तुरंत शंकर जी उठ के चले गए। दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर शिव जी का अपमान करना चाहता था। वो शिव जी को नहीं बुलाया, पर सती
बिना बुलाए उस यज्ञ में गई हैं। और सती का अपमान जब सती ने देखा कि मेरे पति का कोई भाग नहीं है, तब सती को क्रोध आ गया। पत्नी स्त्री अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती है, पति का नहीं। क्रोध आ गया, अरे दक्ष, मेरे पति मुझे दाक्षायणी कह के बुलाते हैं और आपने ऐसे भोले भंडारी का तिरस्कार किया, जिसका नाम एक बार कोई जप ले, एक बार कोई भोले भंडारी शिव कह दे, शंकर कह दे, उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे शिव का तुमने अपमान किया। मैं अब तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी। जब जब वो मुझे दाक्षायणी कहेंगे मुझे कष्ट होगा। योगाग्नि में अपने आप को जलाकर माता सती ने भस्म कर दिया। सती जलने लगी, शिव जी दौड़ पड़े सती को बचाने के लिए। पता चला शंकर जी को मेरी पत्नी जल गई। शंकर जी ने जलती हुई सती को पकड़ लिया और सती को जलते हुए लेकर भागे। 52 जगह पर माता सती के वो अंग जल जल करके गिरे, तो 52 शक्ति पीठ बन गई। जहां जहां माता सती के अंग गिरे वो 52 शक्ति पीठ बन गई। आज भी वो भारत में विद्यमान है, शक्ति पीठ। एक शक्ति पीठ उज्जैन में, अलग अलग अंग अलग अलग जगह पर गिरे। ज्वाला देवी भी इन 52 में एक है। भक्तों, शंकर जी ने अपने गणों को भेजा है वीरभद्र को। दक्ष का यज्ञ, दक्ष का सर काट के हवन किया, स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस किया। तब साधु संतों ने, ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। शंकर जी की स्तुति करते हैं सारे गण। शंकर जी प्रसन्न हो गए, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ना। दक्ष को जीवित कर दो महाराज, हमारे यजमान को जिंदा कर दो, तब तो यज्ञ पूरा होगा। ब्राह्मण कहते हैं बिना यजमान के यज्ञ पूरा नहीं होगा, हमारी दक्षिणाएं रुकी पड़ी हैं यजमान के चक्कर में। तब भगवान शिव ने कृपा करी और बकरी का सर लगाया दक्ष के सर पर। बकरी का सर जोड़ा और दक्ष ने यज्ञ पूरा किया। अब दक्ष चरणों में गिरा और बम 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 करके भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान के चरणों में गिरा, महाराज बड़ी गलती हो गई। भक्तों, भगवान को समझना और भगवान की लीलाओं को समझना हमारे बस की बात नहीं। कलयुग में भगवान का नाम ही पर्याप्त है, नाम लेते रहो, चिंता मत करो, चिंतन करते रहो। ये मनु जी महाराज की वही सती फिर पार्वती के रूप में जन्मी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ये मनु जी की 3 पुत्रियों की चर्चा हमने सुनाई। आइए अब मनु जी के 2 पुत्रों की चर्चा कर लेते हैं बहुत प्रेम से। मनु जी के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद की चर्चा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां। कितनी? 2 पत्नियां, बहुत सुनीति और सुरुचि। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। बचपन से ही ध्रुव जी भजन में लगे हैं। भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं मेरी माँ, कब करना चाहिए? लड़कपन में, क्योंकि भजन करने के लिए लड़कपन सबसे अच्छा है। ना मन भटकता, न टेंशन होती, खूब भजन करो। जवानी और बुढ़ापे में तो मन भी भटकता है, टेंशन भी होती है, माथा पच्ची होती है। इसलिए लड़कपन सबसे उत्तम। इसलिए कथाओं में बच्चों को जरूर लाना चाहिए ताकि भजन के संस्कार बने, क्योंकि जवानी और बुढ़ापे में तो बड़ा मुश्किल है। और इसलिए बुढ़ापे जवानी में भी सुनो, तभी तो बने। भगवान का भजन बुढ़ापे से नहीं, लड़कपन से शुरू करो। जवानी में जप लो, बुढ़ापे में जप लो, बुढ़ापे में जप लो। और बुढ़ापे में भी नहीं जपा तो उसके लिए एक उपाय है। क्या? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो बुढ़ापे में भी भजन नहीं करता, बुढ़ापे में भी मन नहीं लगाता, उसके लिए उपाय है। महंगाई इनके चक्कर में बढ़ रही है। तू डूब के मर जा रे। आसपास कहीं पानी है कि नहीं? है पानी? नहीं, बता देंगे, आसान रहेगा। हाँ,
चुल्लू भर पानी में। और जो भजन करता है सबसे उत्तम है। इस मनुष्य की सार्थकता भगवान के भजन से ही है मेरी माँ, मेरे भैया जी। इसलिए राम नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरि बोल। हरि जय हो। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। कालायो दुनिया में। एक बात बताओ कि जब जन्म लिया था आप लोगों ने क्या लेकर आए थे? लाए? मरोगे ना, लोग लिटाएंगे अर्थी पर ले जाएंगे और बांध कर ले जाएंगे ताकि आप उठकर भाग ना सको। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरे कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, को बबूला है। मिल जाए गो पानी में। उठाओ दोनों हाथ, प्रेम से ताली बजाओ और कहो कि भजन करेंगे और नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। हरि राधे। हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। मेरा मेरा करने वालों, एक बात बताओ, आपका असली घर कहाँ है? जहाँ रह रहे हो वही है क्या? आपका हम सबका असली घर वो नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं। असली घर कहाँ है? बोले शमशान। हमें एक दिन वहीं जाना है हम सबको। इसलिए शमशान जाया करो, परिक्रमा लगाया करो और कहा करो हमें भी एक दिन आना है। हाय हाय मत किया करो, झगड़ा मत किया करो। एक दिन मर जाओगे, मुट्ठी भर राख बन जाओगे, यही हैसियत है हमारी। किस बात का झगड़ा और किस बात का अभिमान करें?
क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा। करता मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ कि भगवान का भजन बुढ़ापे से नहीं लड़कपन से ही हो सकता है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा बड़ा खराब है। क्यों? बुढ़ापे में कथा सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। देने वालापन खोयो, देने वालापन खोयो,